देवी अभी भी कहो तो अभी शिशुपाल है, अभी आपकी सगाई करा दो। तो रुक्मिणी जी को बड़ा हार्ट पता लगा कि अरे आज जीवन गृहस्थी का इतना वर्ष बीत गया, आज ये क्या कह रहे हैं। कभी इन्होंने ऐसे शब्द नहीं कहा। फिर कहते हैं मेरे माता पिता का पता नहीं, मैं किस माता पिता का जन्म हूं और मेरे माता पिता कौन है, कितने हैं, मेरा ठिकाना नहीं, न मेरा कोई राज्य है, न कोई मेरा राजमहल है, और तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया। रुक्मिणी जी से विनय कर रहे हैं और रुक्मिणी जी समझ नहीं पा रहे हैं और रुक्मिणी जी उसको सीरियस लेते चली जा रही महाराज। और भगवान की जैसी वाणी को सुनती हैं रुक्मिणी जी को मूर्छा आ जाती है। भगवान देखते जैसे मूर्छा में तैसे भगवान तुरंत महाराज चतुर रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनके सामने कोई बात नहीं कर पाता था। जो माताएं होती थी वो भी महाराज डर डर की बात करती थी, कुछ बात पूछता होता था। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के महाराज पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और महाराज अनिरुद्ध का बड़ा सुंदर लीला है। अनिरुद्ध के महाराज दो विवाह हुए, दोनों भीषण संग्राम हुआ। एक बाणासुर की बेटी उषा थी जो अनिरुद्ध को मन में वो चाहने लगी थी, प्रेम करती थी अनिरुद्ध से, भगवान श्री कृष्ण के पोता से, क्योंकि प्रद्युम्न जी हैं। अब प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध जी हुए। अनिरुद्ध को बाणासुर की बेटी उषा प्रेम करने लगी थी महाराज। अब कहां बाणासुर असुर और कहां महाराज भगवान, समावेश तो नहीं हो सकता है। लेकिन इस कलयुग में महाराज सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, एक कलिकाल है, फिर भी उस समय की लीला है। इस समय महाराज की स्थिति बहुत गंभीर चल रही है समाज के अंदर। फिर कहते हैं बाणासुर की बेटी उषा, और महाराज उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में आई महाराज, और उषा की सहेली को अपने की, और उसकी महाराज सहेली एक चित्र लेखा थी जो चित्र बनाने में बड़ी तीव्र थी। वो महाराज सारे चित्रों को बनाना प्रारंभ किया, और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया बोली बस सखी यही मेरे हृदय में बैठा हुआ है और यही हमारे जीवन का प्राण धन है, मैं इसी को मान चुकी हूँ। बोले फिर अब महाराज उसके साथ में रहने वाली बोली ऐसा करो कि मैं अभी अनिरुद्ध को महाराज लेकर आती हूँ। और महाराज अनिरुद्ध जी सो रहे थे और सोते ही महाराज पलंग सहित लाकर उषा के कक्ष में रख दिया गया। जैसे अनिरुद्ध जी की निद्रा खुली तो देखते हैं कि मैं तो अपने महल से दूर यहाँ पर महाराज कहाँ पर बैठा हूँ। अब महाराज देखते हैं और जब उषा दिखाई पड़ती है तो पहले तो अनिरुद्ध जी नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बात करते अनिरुद्ध जी का भी प्रेम उषा से हो जाता है। लेकिन ये चर्चाएं अब महाराज बाणासुर के कक्ष में महल में महाराज सैनिक लगे हुए हैं। अब ये आवाज आती है कि आपके महल में कोई पर पुरुष आया हुआ है, जिसकी आवाज आ रही है आपकी बेटी का जो लक्षण दिख रहा है वो ठीक नहीं दिख रहा महाराज। जैसे ही बाणासुर को पता लगता है बाणासुर महाराज सारे सैनिकों को आक्रोश कर देता है, मेरे महल में कौन पर पुरुष आ गया है। जैसे देखते हैं तो अनिरुद्ध जी और उषा जी एक साथ में बैठकर वार्तालाप कर रहे महाराज। उसी समय अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया जाता है। अब यह संदेश तुरंत देवर्षि नारद जी कहाँ पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट। कहा भगवान श्री कृष्ण पाल बोले आप यहाँ पर खेल रहे हैं, आप अपने बच्चों से हास्य परिहास कर रहे हैं, अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। अरे आपका बेटा प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध वो बाणासुर के उसमें है, कैद खाने में बंद है। बोले अच्छा, कैद खाने में उपस्थित है। बोले ठीक है। फिर बोले इसको भैया इससे लेकर आओ, नहीं तो महाराज श्री कृष्ण चल दिए कहा युद्ध करने के लिए। बोले आज युद्ध होगा। और बाणासुर भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। अब बाणासुर शंकर जी को लगा रखा था अपने द्वार पर रक्षा करने के लिए कि भोलेनाथ मेरे कक्ष में कोई आ न जाए, मेरी रक्षा करना है आप। अब भैया भगवान श्री कृष्ण आए किससे युद्ध करने के लिए, बाणासुर से। और यहाँ देखते हैं महाराज भगवान शंकर रक्षा कर रहे हैं। जैसे कृष्ण ने कहा अरे भगवान भोलेनाथ आप कहाँ। बोले सरकार आप कहाँ। बोले मैं आया हूँ बाणासुर से युद्ध करने के लिए। बोले मैं बाणासुर की रक्षा करने के लिए खड़ा हूँ। बोले अरे ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब दोनों महाराज अपने आप में योग्य। बोले मैं तो युद्ध करूंगा। बोले मैं रक्षा करने के लिए तैयार हूं, मैं अपने शिष्य को रक्षा करूंगा, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। बोले हमारे आप में युद्ध हो जाए। बोले सरकार हो जाए, क्योंकि जहां पर शिष्य की बात आ गई तो मैं पहले शिष्य की रक्षा करूंगा, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है। अब महाराज इधर कृष्ण और माहेश्वर भगवान शंकर का युद्ध जैसे प्रारंभ होता है, महाराज माहेश्वर
और वैष्णव जड़ दोनों छूटता है, दोनों एक समान, दोनों एक में मिलन हो जाते हैं। तो समझाते हैं सरकार कोई बात नहीं, हम आप आपस में परावेश कर लेते हैं, बात कर लेते हैं और बात का समाधान कर देते हैं। युद्ध करने से कोई लाभ नहीं। क्यों? अगर कहीं माहेश्वर जोड़ टकराएगा और महाराज आपका वैष्णव जोड़ टकराएगा तो महाराज समाज में बड़ी अपकीर्ति होगी। इसलिए इसका समाधान करने में ही फायदा है। जैसे अगर बच्चे आपके लाइन पाइन नहीं चल रहे हैं, मान लो आपके लाइन से थोड़ा सा विदीर्ण हो गए, तो भैया आज के समाज में बच्चों को समझाकर और किसी तरह कान को निकाल लेना ही आपका जीवन की सुंदर कूटनीति है। अगर आप कहीं उलझ गए तो भैया बच्चे तो वही करेंगे जो उनको करना है, पता लगेगा आप समाज से भी बेघर हो जाएंगे। इसलिए पहले से उनको समझा दिया जाए कि कोई बात नहीं, आपने जो किया, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, उसको शुरू से संयमित परिवार में करने का प्रयास करके और समझा देना चाहिए। नहीं तो महाराज इस कलिकाल में बड़ी स्थिति गंभीर हो रही, इस कथाओं से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान भी सुंदर देखिए शिक्षा देते हैं और हमको आपको समझाते हैं। इधर महाराज माहेश्वर ने परास्त कर दिया, भगवान ने बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर बाकी सारी भुजाएं काट दिए। महाराज ऐसा सुंदर संयोग हुआ। अब इधर महाराज बड़ी ही सुंदर एक लीला आती है। भगवान जाते हैं अपने बच्चों के साथ में खेल खेलने के लिए, जो जंगल में खेल खेलने के लिए जाते हैं तो महाराज वहां पर एक सुंदर कुआं रहता है और उस कुआं में महाराज गेंद चला जाता है। जब एक गेंद चला जाता है खेलते खेलते, उस गेंद को देखने के लिए बच्चे जाते हैं, देखते हैं बड़ा विशाल गिरगिट दिखाई पड़ता है। इतना भयंकर, इतना विशाल स्वरूप गिरगिट, दौड़े दौड़े आते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट विशाल पड़ा हुआ है और ऐसा विशाल गिरगिट है जिसको देखकर लोग महाराज आश्चर्यचकित रह गए हैं। फिर अब महाराज जैसे ही भगवान आते हैं और गिरगिट के पास जैसे पहुंचते, भगवान तो अंतर्यामी सब जान जाते हैं, और जैसे ही गिरगिट के चरणों का, भगवान के चरणों का गिरगिट से स्पर्श होता है हाथों का, वैसे महाराज गिरगिट अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाता है और भगवान की वंदना करना प्रारंभ कर देता है। कहता है सरकार आप आ गए, यही मेरे जीवन का परम पुरुषार्थ है। राजा नृप ने कहा प्रभु मैं ब्राह्मणों को जितने दान दिया था गाय का, उतना महाराज आप सूर्य के किरणें तो गिन सकते हैं और महाराज चंद्रमा में जितने तारे रहते हैं उसको तो आप गिन सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को मैंने इतना दान दिया था कि आप उस गाय को आप दान देने की आप गिनती नहीं कर सकते। बोले अगर आपने इतनी दान दिया तो फिर गिरगिट क्यों बने? बोले गिरगिट में इसलिए बना कि एक बार एक ब्राह्मण में गाय को दान किया और महाराज एक ब्राह्मण लेकर जा रहा था गाय को, और गाय को ले जाते जाते अपने गौशाले तक ले गया, लेकिन वो गौशाले से गाय पुनः छूट गई और पुनः मेरे गौशाले में आकर मिल गई। वो ब्राह्मण गाय को खोजते खोजते मेरे महल के लिए आ रहा था और उसी गाय को, दूसरी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया था। अब महाराज ये ब्राह्मण कहा ये तो मेरी गाय है, वो ब्राह्मण ने कहा ये तो मेरी गाय है, राजा ने हमको दान दिया है। बोले फिर, बोले महाराज ब्राह्मण आपस में विवाद हो गया। बोले चलो इसको राजमहल में चलते इसका निर्णय होगा, राजा नृप इसका निर्णय करेंगे। जब मेरे पास आया ये बात कि भैया ये गाय मेरी है, वो गाय मेरी है, बोली ये गाय मैं ले जाऊंगा, वो बोला ये गाय मैं ले जाऊंगा। अब आपस में महाराज ब्राह्मण महाराज क्रोधित हो गए। बोले राजा मैंने कहा इस गाय के बदले जितनी आपको स्वर्ण आभूषण चाहिए उतना आप ले लो, इस गाय के बदले दूसरी गाय ले लो, इस गाय के बदले आप मुद्रिका ले लो, जो आपको चाहिए। मैंने उस गाय को केवल महाराज चंद पैसों के रूप में परिवर्तन कर दिया, इसलिए दोनों ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया। उसी श्राप की वजह से मैं आज गिरगिट बना हूं। बोले जाओ राजन तुम गिरगिट हो जाओ, जैसे गिरगिट रंग बदलता है तुम भी आज उसी तरह कर रहे हो। एक बार मुझको दान दिए और वो गाय पुनः आप वापस लेकर दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं तुम गिरगिट बन जाओ। तब हमने उनसे चरणों में बंधन किया और चरण बंधन जब किए नतमस्तक हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया जाओ भगवान का जब अवतार हो गया गिरगिट तो बनोगे लेकिन उद्धार भी तुम्हारा भगवान के हाथ से होगा। वही आज गिरगिट का उद्धार हुआ। इसीलिए लोग कहते हैं अरे भैया आप तो बड़े गिरगिट का रंग बदल रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहने लगते हैं, कभी कुछ होता है मन में कभी विशाल स्वरूप में कुछ मन में आता भैया ऐसा कार्य करना है, और थोड़ी देर बाद जब मन बदल जाता है तो भैया पूरा कार्य बदल जाता है। कोई कार्य अटका रहता भैया ये कार्य पूरा हो जाएगा मैं ये कार्य करूंगा, और जब कार्य बन जाता तो फिर कार्य को हम भूल जाते हैं।
इसलिए ये गिरगिट बने महाराज। ऐसी सुंदर लीला है ठाकुर जी की, बड़ी ही सुंदर भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। ठाकुर जी की मंगलमय लीला का सुंदर गुणानुवाद गाते गाते सभी स्मरण कर रहे हैं। और स्मरण करते करते देखते देखते महाराज नाहम हाराहलम मन्ये विषयम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं मे विषयम प्रोक्तमो नासम प्रतिविधिर्भवो। भगवान आपने पुत्रों को कहते हैं मैं तुम्हें हाराहल विश्व से बचा सकता हूँ, किंतु कभी ब्राह्मण के धन की चोरी मत करना, क्योंकि मैं सारे कार्य से आपको बचा सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मण के अभिश्राप से आपको बचा नहीं सकता हूँ। इसलिए भैया ब्राह्मण का धन कभी नहीं खाना। बोले अच्छा, बोले बिल्कुल सावधान रहना, जितना हो सकेगा दान देना, कार्य करना, लेकिन कभी अभिश्राप न लेना जो हो सके। बोले सरकार फिर? बोले महाराज एक बार दाऊ भैया ने भगवान से कहा कन्हैया तेरा कभी वृंदावन चलने का मन नहीं करता क्या? भगवान ने कहा दाऊ भैया हमें तो कार्यभार बहुत करने हैं, पर आप जाकर घूम कर आइए कि वृंदावन का हाल समाचार क्या चल रहा है। भाई इतना दिन द्वारिका हो गया रहते रहते, सारे कार्य को यहाँ देख रहे हो, जो जन्मभूमि उसको छोड़ आए हो, कम से कम जाकर कभी कभी चले जाओ, वहां पर साफ सफाई तो कराओ, दीपक जलाओ, कभी घर को खोलकर सुंदर चारों तरफ देख लो हमारा घर परिवार कैसा है, हमारा घर है। और ये कार्य हमारे परम आदरणीय श्री दुर्गा शिव जी के द्वारा सुंदर अपनी जन्मभूमि पर, चाहे तो ये कथा अयोध्या भी हो सकती थी, यही आनंद, इससे बड़ा और आनंद आता। क्यों? वहां तो और दर्शन भी होता, लाभ भी होता, लेकिन नहीं, अपनी जो जन्मभूमि होती है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे पवित्र होता है। आप सारा कार्य करें, राजमहल में करें, लेकिन अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलना चाहिए। जहां पर आप जन्म लिए हैं उस भूमि को हमेशा याद रखते रहना चाहिए। आइए सुंदर वृंदावन कैसे है, सुंदर उस भूमि का आनंद लेते हुए और सुंदर अनुकरण करते हुए आगे की कथा में हम सभी लोग प्रवेश पाएंगे। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, हो मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ताली की सेवा करके ताली का आनंद नहीं आ रहा, ये कुछ समय का है? ये आनंद ले लीजिए, ये आनंद बार बार आए या ना आए इसे कोई जानता नहीं है, खूब आनंद लीजिए। मेरी धीमी है चाल और पंथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही समान, हर कदम पर मुसीबत है तू ही समान। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल का इशारा तेरा चाहिए। मेरे दिल तेरा इशारा तेरा चाहिए। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। साधे
जय राम बोलो श्री राम 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 बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलिए। अगर महाराज कहीं लड़ाई हो जाए ना, एक ही माताओं का आवाज पूरा कॉलोनी गूंजेगा, सभी पूरा महाराज ये पूरा गोपालपुर कुंवर जान जाएगा भैया कि लड़ाई हो गई है? आवाज आ रही है, ए भैया सुनो कहाँ से आवाज आ रही है, ए भैया फलाने घर से आवाज आ रही है। और यहाँ पर ठाकुर जी जब नाम लिया जाए तो महाराज मौन हो जाती है? बिल्कुल मुख बंद हो जाता है, कहीं ऐसा कोई सुन न ले। अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, वहां पर महाराज श्री राम जय राम कर रहे थे है? अरे भगवान के नाम में किसी चीज का बंदोबस्त नहीं है, ये तो ठाकुर जी की लीला है। अब भगवान की सुंदर गृहस्थी महाराज चल रहा था, अब भगवान की गृहस्थी चलते चलते बड़ा ही अद्भुत गृहस्थी चल रहा है। बोले कैसे? बोले राम राम महाबाहो ना जाने तव विक्रमा यस्याकाशेन विधाता जयति जगतापते। बोले महाराज इतना सुंदर गृहस्थी चल रहा है कि ऐसे हमारा आपका संसार में चलता नहीं है। कहीं महाराज बेटे से बिगाड़ हो जाता तो कहीं बेटी से हो जाता है, कहीं पति से हो जाता तो कहीं पत्नी से हो जाता है, हमारा सब ठीक कहीं सास बहू से हो जाता है, तो बिगाड़ कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन भगवान की गृहस्थी ऐसा नहीं है, बड़ी मंगलमय गृहस्थी महाराज जीवन निर्वाह हो रहा है और बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता का विषय है। जिस कथा का आप सभी भक्तवृंद अवलोकन कर रहे हैं, जिस कथा का दर्शन कर रहे हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक जन्म नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जब पुण्य उदय होता है, फलीभूत होता है, तब जाकर ऐसा सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है, जो ऐसा सुंदर समय हमारे आपके उपस्थित हुआ है। हम आप सभी लोग विशेष सौभाग्यशाली हैं। इसके हमारे मुख्य यजमान स्वरूप परम आदरणीय श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, श्रीमती सुनीता सिंह जी मुख्य यजमान स्वरूप में कर्णाधार है। एक बार जोरदार यजमान परिवार के लिए तालियों द्वारा आप लोग। मित्र परमात्मा और एक आत्मा का मिलन कराने वाला वो केवल परमात्मा का नाम है और इससे अच्छा कोई नहीं। महाराज परीक्षित ने कहा भैया आपने इतना सुंदर तो बता दिया, लेकिन भगवान का नाम दीन बंधु है, तो उन्होंने क्या किसी दीन बंधु के ऊपर कृपा की है? बोले हाँ। अरे जैसा नाम जथा नाम तथा गुण है, जैसे उनका नाम है वैसे उनका गुण भी है। बोले किसी दीन बंधु के ऊपर आपने कृपा की है? बोले हाँ। अब माताएं भी देखो, बड़े सौभाग्य की बात है, सुदामा चरित्र का जो आज का प्रसंग प्रारंभ हुआ, आप लोगों को भी महाराज उपस्थिति होना प्रारंभ हो गया, तो सभी माताओं को एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिनंदन करेंगे। अब बड़े सावधान। सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तवा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। बोले कृष्णा से सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म विद्मा,
अविरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत प्रिय मित्र थे, बहुत ही अच्छे, उनका नाम था सुदामा। और ऐसे मित्र नहीं थे, वो अपने इंद्रियों को, अपने आप को अपने बस में करके रखे थे भैया, जितेंद्रिय थे। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो किसी चीज की, वैभव की, धन की, संपत्ति की आशा नहीं करते थे, सारे कार्य से विरक्त थे। संत किसको कहा जा सकता है? जो विरक्त होते, कहते नहीं भैया विरक्त संत हैं। अब भैया विरक्त संत तो हैं, अब फिर भी अपने घर गृहस्थी और महाराज कार्य में अनुरक्त अगर है तो विरक्त नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ श्री सुदामा जी महाराज को क्या कहा जा रहा है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त थे और श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी थे और शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। दरिद्रा शीतमाना चा बेपमाना निगम चा। महाराज उनकी गृहस्थी का जीवन, उनके पत्नी का नाम सुशीला था, जो बड़ी ही पतिव्रता थी, बड़ी पतिव्रता थी, सुशीला नाम था। सुदामा जी के पत्नी का नाम क्या था? सुशीला। और जैसा नाम था वैसा सुशीला का गुण भी था भैया। अब सुदामा जी महाराज भगवान के भजन का करने में इतना अनुरक्त रहते थे कि किसी परिवार का परवरिश नहीं करते थे, स्मरण नहीं आता था महाराज। और ऐसी स्थिति थी सुदामा जी की कि महाराज एक टाइम भोजन कर लें तो दूसरे टाइम भोजन करने के लिए प्रसाद नहीं रहता था। और कहते हैं भिक्षा, भिक्षा जो स्वेच्छा से मिल जाए उसको भिक्षा कहते हैं, और जो जबरदस्ती गला दबा कर लिया जाए उसको भिक्षा नहीं कहते हैं। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज जी अनुरक्त सारे कार्य जो स्वेच्छा से मिल जाए उसी से अपना भरण पोषण करते रहते थे, जीवन यापन करते थे महाराज। बड़े ही सुंदर थे, बड़े योग्य थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, लेकिन भगवान के भजन में कमी नहीं करते थे, भगवान का भजन अनवरत करते रहते थे महाराज। और सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला। सुशीला जी को यहाँ पर दरिद्रता क्यों कहा गया है? इसलिए कि महाराज अपने बच्चों को भोजन बनाकर प्रसाद पवाने के लिए उनके पास भोजन नहीं रहता था, इतनी ज्यादा स्थिति गंभीर थी। अगर एक टाइम प्रसाद पवा दें तो दूसरे टाइम प्रसाद पाने की कुछ व्यवस्था सामने दिखाई नहीं पड़ती थी। और जब बच्चे महाराज भोजन करते थे तो सुशीला झूठ मूठ का ही बटलोई चढ़ा देती थी और अग्नि लगा देती थी, कहती थी बेटा अभी तैयार हो रहा है। और जल को लेकर और महाराज आटे को उस जल में घोट देती थी और अपने बच्चों को पिला देती थी। ऐसी स्थिति थी महाराज। फिर भी किसी जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसके पास सब कुछ हो, फिर भी कहे महाराज क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने सारा वैभव दे रखा है और फिर भी रोता रोता घूमे, उसको दरिद्र कहा गया है। दरिद्र किसको कहा गया है? जिसके पास भगवान ने सब संपत्ति दिया है फिर भी रो रहा है, महाराज जी क्या करें मेरे पास कुछ नहीं है, महाराज जी क्या करें मेरे पास कुछ नहीं है। अरे जिसके पास ना हो वो रोए चलो ठीक है, और जिसके पास है अगर वो भी रो रहा है वही दरिद्र है भैया। बोले महाराज ननो ब्राह्मण भगवता सखा साक्षात् पति ब्राह्मण शरणस्य भगवान सत्वर सभा। एक बार सुशीला जी को कहीं पता चला कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे पति के मित्र हैं, और वो स्वयं देवर्षि नारद जी भिक्षा लेने के लिए आए थे। भगवान ही देवर्षि नारद का स्वरूप बनाकर, साधु का भेष बनाकर भिक्षा लेने के लिए आए। देवी भिक्षाम देहि, देवी भिक्षाम देहि। अब सुशीला जी के घर में तो कुछ नहीं रहा। बोले महात्मा मैं क्या करूं, मेरे मन में देने की तो इच्छा रहती है, लेकिन मेरे घर में दरिद्रता ने जन्म ले लिया है, मेरे घर में सूतक पड़ा हुआ है और सूतक में भिक्षा नहीं देना चाहिए, सूतक में भिक्षा नहीं देना चाहिए। अच्छा देवी मैं सूतक जब पूर्ण हो जाएगा फिर मैं आऊंगा। बोले ठीक महात्मा आप जाइए। और महाराज वहां पर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब फिर जब महाराज 1 महीना व्यतीत होता है, फिर महाराज सुशीला के यहाँ देवर्षि नारद स्वयं भेष बदल कराते हैं। अरे देवी
भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब देखती है सुशीला, क्या मैं दूं? इतने अमलात्मा बिमलात्मा संत महात्मा मेरे द्वार आए हैं, और द्वार पर आया हुआ भिक्षुक को अगर भिक्षा न दिया जाए तो महाराज उसका जीवन जीवन नहीं है। अरे मैं भिक्षा लेने नहीं, आपको शिक्षा देने आता है भैया। अगर आपको भगवान ने दिया है तो भिक्षा जरूर देते रहो, नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा मेरा जन्म हो आपको भी मेरी तरह गली गली भिक्षा लेना पड़े। इसलिए कोई भिक्षुक आए उसको भिक्षा जरूर दे देना चाहिए। बोले ऐसे महाराज सुशीला फिर पुनः जब आए, महात्मा जैसे ही दौड़ कर आए और देखते हैं उधर से सुशीला निकल के आते हैं। महात्मा क्या करूं, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, विपन्नता ने घेर रखा है। मेरे घर में अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ही पदार्थ नहीं है, मैं आपको भिक्षा में क्या दूंगा? देवी आपको पता नहीं? बोले क्या महात्मा, हमको तो कुछ नहीं पता। अरे आपके पति के मित्र, अरे वो द्वारकाधीश, वो परम प्रिय मित्र हैं, वो द्वारकाधीश आपके पति के सखा हैं। अगर अपने मित्र के पास जाते हैं तो महाराज मित्र जरूर अपने मित्र का साथ देगा। अब ये चीज सुशीला जी के मन में आ गया कि द्वारकाधीश मेरे पति के बहुत प्रिय मित्र है महाराज। सुशीला जी मन में सोच ही रही थी, और जैसे ही सुदामा जी आए भजन करते करते महाराज जैसे ही पूछे उनसे अपनी यथा व्यथा कथा सुनाई। बोले एक महात्मा मेरे घर में आए थे और भिक्षाम दे की गर्जना कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि सरकार मेरे घर में विपन्नता ने घेर लिया है, मेरे पास कुछ सिखाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके बहुत प्रिय मित्र द्वारकाधीश, अरे हाँ देवी वो मित्र हैं, लेकिन मित्र के पास जाना मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? अपने गुरुद्वारे पर, भगवान के मंदिर में और अस्पताल में अथवा कथा वार्ता में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो अपने द्वार से एक पुष्प ही तोड़कर लाकर ठाकुर जी को समर्पित कर दो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी को आप अस्पताल में देखने जा रहे हो तो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए। बोले मैं क्या करूं, मेरे मित्र तो हैं द्वारकाधीश, लेकिन मैं मेरे पास कुछ ले जाने के लिए नहीं, मैं क्या जाऊंगा दर्शन करने? सरकार बोले मैं दर्शन तो आप करके आइए, मैं सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास करूंगी। सुशीला महाराज बहुत होशियार थी। ननो ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षत्रियापति ब्राह्मण शरणस्य भगवान सत्वर सभा। सुशीला ने सुदामा जी से महाराज द्वारिका जाने की प्रार्थना किया। सुदामा जी ने कहा देवी तेरे मन में है, किंतु मेरे मित्र हैं, मैं खाली हाथ जाने वाला नहीं हूं। लेकिन महाराज श्री सुदामा जी बड़े सरल थे, लेकिन सुशीला थोड़ा होशियार थी, समझदार थी। अब वो सोचिए खाली हाथ जाएंगे नहीं, और अगर जाते भी हैं तो मेरा कुछ संदेश वहां पर सुनाएंगे नहीं, तो जाने का मतलब क्या निकलेगा? फिर क्या करूं? सुशीला ने अपने विवेक और बुद्धि का कार्य किया। बोली अपनी सहेलियों के घर गई और महाराज 5 पड़ोसियों से लेकर 6 पड़ोसी तक हमको जाना है, और 6 पड़ोसी के यहाँ गई, केवल एक एक मुट्ठी को चावल को महाराज मांगने का प्रयास किया। अगर चाहती तो एक ही जगह पर उसको 6 मुट्ठी चावल मिल जाते, लेकिन सुशीला जानती थी कि अगर मैं एक जगह 1 मुट्ठी चावल मांग लूंगी तो ये द्वारकाधीश जाएंगे तो, लेकिन हमारा संदेश सुना नहीं पाएंगे। अगर 6 घर का चावल रहेगा तो किसी के यहाँ का पतला चावल रहेगा, किसी के यहाँ मोटा रहेगा, किसी टूटा रहेगा, किसी कैसा चावल रहेगा, एक जैसे मिलेगा नहीं। तो द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि अपने घर का चावल नहीं है, ये मांगा हुआ चावल है। इतना होशियार महाराज थी। अब सुदामा जी बेचारे सरल थे महाराज, और 4 मुट्ठी चावल लेकर आए और स्वामी जी को भेंट मेरी करना, अपने मित्र को दीजिएगा और मेरा संदेश कहिएगा। इतना सुंदर संदेश कहती है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। 1 माघ 2 मास में नित्य 2 एकादशी हो, लेकिन मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। ये संदेश जरूर गोपाल को सुनाना, कन्हैया को।
बोले ठीक ठीक, मैं जरूर सुनाऊंगा संदेश। अरे आपने संदेश दिया तो मैं सुनाऊंगा, मेरे मित्र हैं, मेरे बचपन के यार हैं, मेरे सखा हैं, मेरे लाडले हैं, और मेरा कन्हैया मेरा अपना है महाराज। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ। अरे कोई परमात्मा के लिए आगे बढ़कर तो देखिए। संसार में हम आप परमात्मा के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। कहते तू आवे जब एक पग मैं आऊं पग साठ। आप आने का मन बनाएंगे, परमात्मा आपको अपनी गोद में बिठा लेगा भैया। परमात्मा इतना दयालु है। और सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन खूब थक जा रहे हैं महाराज। क्यों? क्योंकि महाराज उनके तन पर ढकने के लिए शरीर पे कुछ है नहीं। एक धोती पहन रखे हैं, उसी धोती के महाराज अपने शरीर को ढक रखे हैं। और सुशीला जो देती है पुटली बांधकर महाराज, उसके पास भी विपन्नता है। जो साड़ी पहन रखी है, उसी साड़ी का एक कोना का थोड़ा सा टुकड़ा बना लेती है, और उसी टुकड़े में उस चावल को महाराज तंडुल को दे देती है। क्यों? कि इसको मेरे द्वारिकाधीश के पास तक पहुंचा देना, ये मेरा संदेश है महाराज। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रास्ता का भान ही नहीं महाराज। कहाँ सुदामा और कहाँ द्वारिकाधीश महाराज जाने का तैयारी है। चलते चलते महाराज बहुत समय व्यतीत हो गया, और महाराज कंकड़ पत्थर नुकीले कांटे पतंग सब महाराज चरणों में लग रहे हैं। तो मन में आया कि भैया अब मैं थक गया हूं, अब मैं नहीं जा सकता हूं, कैसे जाऊंगा। अब तो महाराज जाते जाते जब सक गए, तो महाराज एक नदी के किनारे महाराज विश्राम करने का प्रयास किए। और जो प्रयास किए विश्राम कर लो, और महाराज उनको निद्रा आ गई। निद्रा आ गई है तो महाराज सोचते हैं, और भगवान ने इनको स्वप्न की अवस्था में, सुषुप्तावस्था में इस पार से महाराज उस पार भी करने का प्रयास कर दें। फिर भी महाराज अभी बहुत सारी नदियों को क्रॉस करना है, एक नदी तो है नहीं, कितने जलाशय मिलेंगे। फिर भी भगवान की लीला से वो महाराज 2 4 5 नदियां जो बीच में पड़ती हैं, सब धीरे धीरे पार करते जाते हैं महाराज। रात में सोते हैं और सुबह महाराज आगे हो जाते हैं। लेकिन जब लास्ट नदी पड़ती महाराज, जब पहुंचने की तैयारी रहती है, तब भगवान वहां पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलते भैया हमको द्वारिकाधीश जाना है। बोले फिर? बोले अरे वो कन्हैया से मिलना। बोले किससे? अरे द्वारिकाधीश श्री श्री 108 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। महाराज वो द्वारिका के राजा हैं। बोले लाला आपके राजा होंगे, लेकिन मेरे वो महाराज लवटिया यार है, मेरे पुराने सखा हैं, मेरे बचपन के यार हैं। मैं एक साथ में पढ़ा, एक साथ में रहा, एक साथ में लिखा, और एक साथ ही महाराज रहता था, एक ही साथ भोजन करता था, मेरे बचपन के यार हैं कन्हैया। अब किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कन्हैया कहाँ राजा और कहाँ सुदामा महाराज बिल्कुल जीर्ण शीर्ण। कोई विश्वास करेगा? कोई प्रधान जी कहे भैया हमारे सांसद साहब मुख्यमंत्री जी हमारे मित्र हैं, कोई मानेगा? कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा महाराज। लेकिन जब कहीं बहुत ज्यादा विशेष कोई आर्थिक, क्यों अगर वो प्रधान जी के महाराज मुख्यमंत्री जी प्रेमी रहेंगे, तो फिर प्रधान जी नहीं रहेंगे महाराज, वो सीधे किसी किसी की पद पे अपने आप ही पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही महाराज सुदामा जी को देखकर कोई विश्वास नहीं कर रहा कि इनके मित्र वो भी श्री कृष्णचंद्र द्वारिका के धीश राजा, कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता महाराज। और दास को सेवा करते करते महाराज इतना समय व्यतीत हो जा रहा महाराज। अब बोलते लाला मेरे पास कुछ नहीं है। बोले कहाँ है द्वारिकापुरी? बोले वो सामने सम्मुख द्वारिकापुरी है, आपके सामने दिख रहे। बोले हमको नदी पार करा दो। बोले पार कराने का कुछ मोल भाव दक्षिणा है? बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले फिर नदी से उतर जाओ नाव से। जैसे महाराज उतर जाते हैं सुदामा जी, फिर भगवान अपनी नौका लेकर आते हैं। और नौका लेकर कैसे आते हैं, कैसे सुंदर ठाकुर जी की मंगलमय कैसे नाव को ले जाकर इस पार से उस पार कराते हैं, ये भगवान की लीला को समझना बड़ी विचित्र है भैया। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भगवान के नाम का चिंतन करते जा रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते जा रहे हैं। और भगवान के मन से चिंतन का नाम हटना नहीं चाहिए, भगवान के नाम का चिंतन हटना नहीं चाहिए। अगर आप भगवान का अनवरत चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान ही आपके सारे नौका को पार करने वाले सहारा वही है। अगर आपको नाविक ऊपर विश्वास है, तो आप महाराज इस पार से उस पार हो जाएंगे।
अगर आपको विश्वास नहीं है तो महाराज इस पार से उस पार आप जा नहीं पाएंगे। फिर जब नौका ने मना कर दिया, बोला सरकार आप पास कुछ दक्षिणा नहीं है तो मैं इस पार से उस पार ले जाने वाला नहीं हूँ। कहते कोई बात नहीं भैया, मैं तो यहीं से अपने प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ का मैं यहीं से यजन करूंगा। फिर सुदामा जी महाराज आसन लगाकर बैठ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का गुलाल बाल गाना प्रारंभ कर देते हैं। खूब भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते 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 बहुत समय व्यतीत गया, बहुत समय व्यतीत हो गया, फिर भी भगवान सन्निकट हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं। भगवान से वहीं से चिंतन करते हैं, ठाकुर जी मैं आपका यहीं से आश्रय लेता हूँ, अगर आपके मन में कामना होगी, अगर इस पार से उस पार आप ले जाना चाहते हैं, आपके अंदर अगर आप बल है आप ही पहुंचा सकते हैं। मेरे अंदर कोई आत्मबल नहीं है, मेरा स्वरूप कोई नहीं है, मेरा स्वरूप ही कोई नहीं है, मैं किस स्वरूप में आपको इस पार से उस पार में पार कर सकता हूँ। बोले केवल आपके नाव का मैं सहारा ले सकता हूँ, और मेरे पास न नाव है न मेरे पास नदी है, केवल मेरे पास आपका नाम है। और नाम रूपी नौका पर बैठकर श्री सुदामा जी कैसे इस पार से उस पार जा रहे हैं भैया, इसका सुंदर आप लोग भी अवलोकन करें और सुंदर अपने नेत्रों को बंद करके ठाकुर जी के उस दर्शन करें, उस चिंतन करें, उसका स्मरण करें। वो तेरी पार करेंगे नैया, वो भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। अरे क्यों सुदामा जी के नाव को पार नहीं करना है, हमारी और आपको भी नौका को उसी को पार करना भैया, और कोई संसार में पार करने वाला नहीं है। कम से कम दो शब्द भगवान का जरूर गुणगान बार जाए। ये पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। वाह, बहुत सुंदर आवाज है। मतलब महाराज आवाज निकल ही नहीं रही है, चकाचक महाराज छान-बीन के आए हैं खा पी कर, और फिर भी आवाज नहीं आ रही है। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। इतना अच्छा गाना बाबूजी की भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी की भैया कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। जब महाराज नौका जो कीवर था जो मना कर दिया कि भैया मैं ऐसे लेकर जाने वाला नहीं हूँ, तो महाराज भगवान ने कहा भैया अब हमारा कोई सहारा नहीं है, केवल ठाकुर जी का ही सहारा है। और सुदामा जी महाराज भजन करना प्रारंभ कर लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज मंत्र जपना प्रारंभ कर दिए। अब मेरा केवल गोपाल ही सहारा है, गोपाल के अलावा संसार में कोई सहारा नहीं है। महाराज इधर जाते जाते जब देखते हैं आगे समय व्यतीत होता है और भगवान स्वयं नौका के महाराज सेवक कीवट बनकर आते हैं। बोले रे बाबा बहुत दिन हो गया भजन करते करते, अरे आओ मेरे नौका में बैठ जाओ और मैं ही इस पार कर दूंगा। सुदामा जी ने कहा भैया मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है केवट। अरे बोले आप क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, आओ साथ में चलते हैं। अच्छा बताओ आप किससे मिलने जा रहे हो? अरे बोले सरकार, अरे भैया केवट मैं तो अपने वो बचपन के यार बाल सखा कृष्ण कन्हैया तो कनुआ से मिलने जा रहा हूँ।
बोले अच्छा, अरे भैया ऐसा मत बोलना। बोले क्यों? अरे वो द्वारिका के राजा हैं, राजा श्री श्री 108 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अरे भैया उससे कोई मतलब नहीं है, तुम श्री श्री 108 श्री कृष्णचंद्र महाराज बोलो, वो तो मेरा कन्हैया ही है, मेरे बचपन का सखा है। आपको पता है सुबह पार्क में जब दो चार वृद्धावस्था के जो लोग होते हैं, जब महाराज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो मैंने देखा हूँ जो आपस में मिलते हैं महाराज, वो बचपन की ऐसी ऐसी बातें करके खूब हंसते हैं। तो महाराज वो आनंद ही अलग है। जो बचपन की भूली बातें हैं वो भी महाराज बचपन में याद करने लगते हैं। तो ऐसे ही भगवान द्वारिकाधीश के लिए कौन याद कर रहे हैं? श्री सुदामा जी महाराज। और उसी समय महाराज ऐसा समय सुनिश्चित हुआ। अब इस प्रकार महाराज और आगे देखते हैं, सुदामा जी आगे जाते जाते महाराज द्वारिका जब पहुंच गए, पता पूछ रहे हैं, सुदामा जी भगवान का द्वार आए, द्वारपाल से पूरी बातें बताई। बोले अरे द्वारपाल, वो मेरा कृष्ण कन्हैया कहाँ बैठा हुआ है, वो कहाँ है? अच्छा भगवान ने कहीं, अच्छा ये बताइए, भगवान जब इतना सत्कार सम्मान करने वाले हैं तो उनके जो द्वारपाल होंगे, क्या वो भगवान का निरादर करेंगे अथवा भगवान के भक्त का निरादर करेंगे? ये इसीलिए मैं इस लीला को थोड़ा सा मैं प्रत्युत्तर नहीं देता हूं, क्योंकि लोग समाज में एक हास्य परिहास का, कथा को चुटकुला का प्रभाव बना दिए हैं, कथा को शायरी का मंच बना दिए हैं। ये शायरी का मंच नहीं है कि आपको यहाँ से हंसा दिया जाए, बात खत्म हो गया, नहीं, ये मर्यादित मंच है। अगर मैं मर्यादा नहीं करूंगा कौन मर्यादा करेगा? लोग चुटकुला गाने लगते हैं, शायरी गाने लगते हैं, गजल गाने लगते हैं, लेकिन नहीं, ये मर्यादा की मंच है। यहाँ पर केवल मर्यादित शब्द ही कहने का अधिकार है, बाकी अन्यथा शब्द कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये व्यास गद्दी है। और इससे समाज में महाराज सोचते हैं सुंदर चुटकुला कहा हमारे लोग केवल हंसे, नहीं, ये हंसने का मंच है ही नहीं, ये अपने जीवन को बनाने का मंच है, अपने जीवन को परिवर्तन करने का मंच है। अब लीला करते हैं, द्वारपाल आते हैं, सुदामा जी को धक्का देते हैं, लोग हंसते हैं, नहीं, कदाप नहीं हो सकता है। अरे वो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मर्यादित है और अपने प्रेमियों के लिए दौड़ पड़ता है, दौड़ लगाता है, और उसके पार्षद क्या ऐसे होंगे? अगर महाराज राजा अच्छा होगा तो महाराज जो प्रजा होगी अपने आप ही अच्छी होगी। इसी तरह सुंदर महाराज लीला चल रही है ठाकुर जी की मंगल में। और इधर महाराज करते करते दास दासियों को पता लगा कि महाराज कोई एक अभिन्न आपका बहुत प्रिय मित्र आया हुआ है, बुला रहा है। और द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल जाओ केवल कह दो कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया हुआ है, आपका बचपन का यार, लगोटिया यार, आपका परम प्रिय मित्र आया हुआ है। महाराज इतना बोलना केवल बस, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं कहना महाराज। और जैसे ही महाराज भगवान के जो पार्षद द्वारपाल हैं वो आगे के लिए बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ते हैं आगे देखते हैं कि महाराज 60 ड्योढ़ी पार करते हैं, और 60 ड्योढ़ी पार करते करते जैसे ही आगे उपस्थित होते हैं, भगवान का सुंदर समय संयोग होता है, भगवान से मिलने की प्रक्रियाएं आगे अग्रसर होती हैं। और जैसे आगे अग्रसर होती हैं, आगे देखते ही देखते महाराज मन में ये विचार आता है कि मैं इसे कैसे कहूँ, सारे बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारे की नारी है, नारी की सारी है। बोले जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, ऐसे ही भगवान के भक्त कैसे भी किसी भाव में हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं कहता हूँ तो मेरा अपराध हो जाएगा। वसुधाय विराम पूछत दीन दयाल गुना, बतावत आपन नाम सुदामा। सरकार ऐसे स्वरूप को मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। और एक महाराज निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, नितान विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है, आपके पैरों में विवाही फटी हुई है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोती फटी हुई है, लेकिन वो आपको अपना बहुत प्रिय मित्र बता रहा, भैया आपको बहुत प्रिय मित्र बता रहा। सरकार ऐसे मन में कामना करते करते जैसे महाराज सुदामा नाम सुनते हैं, स्वयं द्वारकाधीश महाराज दौड़ लगा देते हैं, अपनी महलों से दौड़ लगा देते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। अब महाराज यहाँ पर रुक्मिणी जी, सत्यभामा, नाग नृत्य सबको संभव होता है, कभी द्वारिकाधीश इतना तेज दौड़ नहीं लगाते हैं। ऐसा कौन सा अमलात्मा बिम्बात्मा संत महात्मा आ गया है जिसके लिए द्वारिकाधीश एक बात भी मुझसे नहीं कहे और स्वयं दौड़ लगा दी महाराज। और इतना दौड़ लगाए, दौड़ते दौड़ते महाराज जा रहे हैं, 7 ड्योढ़ी पार कर रहे हैं। 60 ड्योढ़ी जैसे पार करने का समय सुनिश्चित हुआ,
और पार करके जैसे देखते हैं अपने मित्र से मिलते महाराज, अपने मित्र से मिलते ही महाराज अवलोकन करते हैं, भेंट करते हैं और जैसे ही अपने दरबार में ले आने का प्रयास करते हैं। बड़े स्वरूप में महाराज उनका स्वरूप है, शीश पगान छगा तन पे। जैसे देखते हैं पीताम्बर गिर गया, खाओ पहनना भूल गए भगवान, सुदामा के हृदय से लगा लिया और अपने सिंहासन पर बैठ पाया महाराज। ले आते हैं जिस पे स्वयं बैठते हैं उस पे महाराज ब्राह्मण को बैठा देते हैं। अब ब्राह्मण को बैठाकर महाराज चरण बंदन करने लगते हैं, कहा नहीं, और स्वयं सारा कार्य करने के लिए दिखाई पड़ रहे महाराज। और इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा करते हैं कि सेवा करते 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 महाराज मन में विचार आता है कि आपके चरण तो दर्द हो रहे होंगे, लेकिन महाराज आपके हाथ भी दर्द होना, और आप एक ही हाथ को क्यों बंद करके रखे हुए हैं, एक हाथ आपसे उठता नहीं, क्यों? क्योंकि महाराज सुशीला जी ने जो पोटली दिया है वो पोटली को सुदामा जी अपनी कांख में दबाए हुए हैं, क्योंकि ऐसे ऐश्वर्य को देखकर अपनी वस्तुओं को छिपा लिए। अरे इसके सामने ये मैं टूटा फूटा तंडुल रखूंगा, ये क्या कहेंगे, कितनी बड़ी असहनीय पीड़ा होगी द्वारकाधीश को, इसलिए तंडुल को छुपा कर रखे हैं। लेकिन भगवान विनोद करते हैं, बोले सरकार आप बचपन की बात भूल गए। बोले क्या हुआ? बोले बचपन जब हम एक साथ में पढ़ने जाते थे तो मेरी गुरु माँ ने हमारे लिए चना दिया था, हम दोनों लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गए थे और मेरे हिस्से का दिया हुआ चना तुम खाना चालू कर दिए थे। जब मैं पूछा भैया क्या खा रहे हो, तो आपने कहा था भैया सर्दी के कारण दांत कटकटा रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, याद है? अरे बोले भैया काहे को बचपन की बात याद कर रहे हो? अरे तेरे तो बचपन की बातें याद करके ताजगी कर दी भाई। बहुत सारी बातें महाराज बचपन की याद आते हैं। अदे ब्रह्मा गुरु कुलान भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धद्भग्यं बोराणो सदसीना। सुदामा थोड़े महाराज शर्मा गए, बोले अच्छा कोई बात नहीं, ये क्या है भैया? अब महाराज चरण बंदन करते रहे, देखते रहे, अपने स्वरूप में जब उपस्थित हुए होते रहे। बोले भैया, सुदामा थोड़े शर्मा गए महाराज। बोले भैया ये बताओ, आप उसमें बचपन में बहुत वैराग्य की बातें करते थे कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, शादी विवाह नहीं करूंगा। अच्छा बताओ कुछ शादी विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले भैया बचपन की बातें बचपन में रह दो, बचपन में काहे बात कर रहे हो, बचपन में जो बीत गया उसको बचपन में लाने की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? बोले भैया विवाह तो हुआ है। अरे तो मेरी भाभी का क्या नाम है? बोले आपके भाभी का नाम है सुशीला। बोले अच्छा, जब मेरी भाभी का नाम सुशीला है तो भाभी तो बिना कुछ दिए मेरे पास नहीं भेजी होंगी। बोले अरे कन्हैया कुछ नहीं। बोले ना, ऐसी हो ही ना सके कि भाभी आपको भेजी है तो बिना कुछ दिए भेजी है, कुछ ना कुछ तो जरूर दी होगी हमारे लिए भेंट। बोले भैया काहे की तो बात करे कन्हैया, तेरी भाभी ने भेजा है। बोले क्या भेजा है? भगवान ने कहा तो भाभी जी ने तेरे कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा हमारे पास क्या है कन्हैया, मैं आपको क्या लेकर आऊंगा? लगता है आपकी बचपन की आदतें अभी भी कहीं गई नहीं है। याद है हम लोग एक बार ईंधन लाने के लिए वन में गए थे महाराज, वो बातें याद कर रहे हैं। दूसरे हाथ में महाराज हाथ पकड़ लिया था, और जब हम लौट कर अपने गुरु माँ के पास आए तो हमारे गुरु माँ ने हमसे क्या कहा था? अहो में पुत्र युगार्थे दुष्टाय दुखिता आत्मा भय प्रणा। अच्छा, जो चीज पाठशाला में पाठ पुस्तक ग्रंथ नहीं याद रहता था, सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण इतना मानते थे वो पाठ अपना स्वयं भूल जाते थे। क्यों? जो मेरे मित्र को दंड मिलेगा वही दंड मुझको मिलेगा, इतना मानते थे। ऐसा नहीं है, जो याद रहता था वो भी भूल जाते थे। जैसे जो सुदामा जी को भूल जाए तो महाराज स्वयं भूल जाते थे कि हमको भी याद नहीं है। क्यों? दोनों लोग एक साथ में रहने को मिलेगा, एक साथ चोरी करने चलेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे, दोनों साथ में चलेंगे। इतने मित्र व्यवहार था महाराज, इतने प्रेमी थे, इतने अच्छे थे महाराज। बोले क्यों? अहो ते पुत्र युवार्थे दुखिता दुखिता आत्मा भय प्रणा परा। बोले मित्र को मित्र व्यवहार में दुखी होना चाहिए और सुख में सुखी होना चाहिए, यही मित्र की परिभाषा है महाराज। आज श्री सुदामा जी महाराज मन में ऐसी बातें हुई, कभी तुम्हें मेरे द्वारा प्रदान की गई विद्या भी विस्मरण नहीं होगा। भगवान ने कहा तो मित्र भाभी जी ने क्या भेजा पहले ये बताओ, बात को घुमाओ नहीं। सुदामा जी बात को घुमा देते, फिर भगवान वही चैप्टर पे आ जाते हैं।
उसी चीज को बोलना प्रारंभ कर दे। अरे मेरी भाभी ने भेजा है तो क्या दिया पहले मुझको बताओ। अब भैया राज महाराज के महल में राजाओं के सामने रानियां खड़ी हुई हैं, सब महाराज स्वर्ण आभूषण की थाल लगाकर, और उनके सामने 56 प्रकार के व्यंजन स्वर्ण आभूषण देख रहे हैं। और वहां तंडुल कैसे दिखाएं, मन में थोड़ा संकीर्ण होता है, मैं कैसे दिखाऊं, इसी क्षण ना दिखाऊंगा तो कोई बात ही नहीं है। इसी तरह फिर भी भगवान बहुत होशियार है महाराज। अब चरण दापते दापते महाराज, और जैसे ही उपस्थित हुए बोले चरण की मैं सेवा कर लिया, अब ऐसा करो मित्र, हमको लगता है आपके हाथ में कुछ कष्ट हो गया है, आपके हाथ को दर्द ज्यादा हो रहा है। और जैसे ही महाराज हाथ को दबाना प्रारंभ किए, और हाथ जैसे ही दबाना प्रारंभ किए, भगवान ने कहा मित्र जब आए थे तो मैं देख रहा हूं, और एक ही हाथ को आप अपने पास में दबा कर रखे हो, ऐसा दबाना ठीक नहीं है। भगवान ने खींच लिया पोटली को, और तुरंत भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा लिया। और तैसे महाराज श्री रुक्मिणी जी ने हाथ को पकड़ लिया। बोले क्यों? बोले भगवान ने ही मन में एक लोक की संपत्ति श्री सुदामा जी महाराज जी को दे दी। बोले क्या बात है, आप पूरे साम्राज्य को देकर आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? फिर दूसरी बात आई रुक्मिणी जी के मन में भाव कि कहीं दूसरी मुट्ठी इसलिए पकड़ ली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरे प्राण प्रीतम के कच्चे चावल है, कहीं पेट खराब हो जाए भैया, है ऐसी मन में भावनाएं हुई। लेकिन भगवान ने इति मिष्टि संगत जग्वा द्वितीयाम जग्दुमाददे तावच्चे जग है हस्ते तत्परा परमेष्ठिरा। इधर महाराज संत ने प्रसाद बांटकर कहा, भगवान ने कहा मित्र भाभी ने अगर आपको हमारे पास भेजा है तो कुछ न कुछ संदेश भी जरूर दिया होगा। तब श्री सुदामा जी को आया, ओ हाँ मैं तो भूल गया था, हाँ आपकी भाभी ने एक संदेश भी सुनाया था। तो क्या सुनाया था? एक मास 2 पाक में एक एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो, ये संदेश सुनाया था। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब समझ गए कि क्या कारण है, क्यों सुशीला ने हम भाभी ने हमारे पास भेजा है। भगवान मन ही मन में कह दिया, तो भगवान ने भी मन ही मन में कह दिया, होनी थी सो हो गई अब ना है सो हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। मन ही मन में आशीर्वाद दे दिया कि भाभी आपने संदेश दिया था कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, लेकिन गोपाल मेरे घर में नित्य एकादशी होती है। लेकिन भाभी मैं यहाँ से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई अब ना ऐसे हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान अंतर्यामी है, अगर चाहते तो सुदामा जी के पहले भी सुदामा जी को राजा बना सकते थे, लेकिन नहीं, समय का उपभोग कौन करेगा? जो व्यक्ति जो बोया है उसी को काटना पड़ेगा, इसलिए प्रारब्ध को कोई पूरा नहीं कर सकता है, प्रारब्ध को आपको ही भोगना पड़ता भैया। इसलिए महाराज सुदामा जी ने कहा तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अरे बोले मैं अपने बारे में क्या बताऊं? बोले आपने मुझसे पूछ दिया मेरी शादी हुई कि नहीं हुई, अरे मेरे बारे में क्या पूछ रहे हो, अरे कुछ तो बताओ। बोले ये सामने जो आपकी खड़ी है ये आपकी ही मेरी पटरानी है और आपकी बहू है। बोले अच्छा, और मेरी भाभी मेरी बहू बना दी? बोले हाँ आपकी बहू है भैया। बोले अच्छा, सखा है, समझ गए कि आशीर्वाद तभी तो देंगे भाई, भाभी होंगे तो चरण छूना पड़ेगा, बड़ी है। तो उन्होंने तुरंत कहा बहू है। अब महाराज आशीर्वाद देना प्रारंभ किए। सुदामा जी ने कहा भाई आशीर्वाद, अच्छे ऐसे महात्मा आए हुए हैं, इनके आशीर्वाद अगर लोगी तुम्हारा जीवन परम मंगलमय हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दोबारा मिलने वाला नहीं है, और ना ऐसे महात्मा अपने घर में आने वाले हैं। अब महाराज रुक्मिणी जी आई, महाराज जी प्रणाम। बोले पति प्रिया भव, आशीर्वाद है, मंगल हो, शुभ कामनाएं दी महाराज। फिर महाराज नाग जी आई, महाराज जी प्रणाम, पति प्रिया भव, मंगल हो आपका, घर में सदा संपन्नता बनी रहे, खूब आशीर्वाद। महाराज आशीर्वाद की झड़ी लगा दी सुदामा जी महाराज। और लेकिन महाराज देखते भैया, अरे कन्हैया ये कौन? अरे बोले सरकार ये अपनी है। बोले कहीं पड़ोसी का तो नहीं पकड़ रहा है? बोले नहीं सरकार, यहाँ जितने दिख रही सब अपनी ही है। बोले मैं एक विवाह किया, नहीं बुलाया तो तू मुझे इतना खरी खोटी सुनाया, और तुम्हारा 4-4 विवाह कर लिया, मुझे एक बार नहीं बुलाया।
बोले सरकार मेरे विवाह का समय सुनिश्चित ही नहीं हुआ, जहां से गाया जहां ही गया वहीं पल्लू में पकड़ लेकर साथ में चला आया। भैया मैं कहाँ बताऊं आपको शादी विवाह कैसे करूं, विवाह तो मेरा द्वारकाधीश में हुआ, मैं जहां जहां गया केवल मेरे साथ चली आ रही है महाराज, इसलिए आपको नहीं बताया। बोले फिर? बोले ये कौन है? बोले ये भी अपनी है। अब महाराज आशीर्वाद देते देते सुदामा जी का हाथ दर्द होने लगा, खूब आशीर्वाद लंबी चौड़ी। फिर बोले पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव। फिर बोले महाराज अब तो हाथ पैर और दर्द। बोले भैया कितनी बची? बोले सरकार गिनते जाओ, अभी तो केवल 5000 ही हुई है, अभी बहुत सारी है, अभी बहुत बची है। बोले फिर? अब महाराज जब आगे पहुंचते हैं, अब बोले आशीर्वाद थोड़ा छोटा कर दिए। बोले भव भव भव, आशीर्वाद देते देते बेचारे बोले सुदामा जी वैसे मैं निर्मल दुबला हूँ, इतना दुबला पतला हूँ, उसमें आशीर्वाद देते देते मैं बचूंगा ही नहीं भैया, इतना आशीर्वाद कहाँ से दूंगा। अब महाराज आशीर्वाद बोले, कन्हैया ने कहा अब आप हमारे घर में महाभारत कर दिए सरकार। बोले क्या हुआ? बोले आधर को आशीर्वाद, आधर को बिना आशीर्वाद। बोले सरकार ऐसा करो, आपके सब अर्धांगिनी हो और आप सबके अर्धांग हो, आप सबके पति परमेश्वर हो और आपकी सब पत्नियां हैं, ऐसा करो आ जाओ मेरे चरण में, आप ही लेट जाओ, मैं आपको खूब शुभ आशीर्वाद दे देता हूँ और सबको आशीर्वाद महाराज प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने चरण मस्तक किया, जैसे ही सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, भगवान ने खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए। अब इधर महाराज जब देखते हैं, अहो ब्राह्मण देवस्य दुष्टा ब्राह्मणतामया अदनोयम धनम प्राप्त मध्याह्नचन स्मरे इति कारणकोनुनंदने पूर्वादना। अब महाराज सुदामा जी ने कहा भैया अब हमको लौटना चाहिए, अपने पुरी में चलना चाहिए, अपने परिवार के बीच में जाना चाहिए, अब हम यहाँ रहेंगे नहीं। अब कन्हैया की लीला बड़ी विचित्र है। जो महाराज लकड़ी जो लिए हुए थे, जो धोती कपड़ा पहन रखे थे, सुदामा जी ने जब पीछे देखा भैया चले,